ये एक छत साफ करने वाला डिवाइस है। इस डिवाइस को एक नली द्वारा पानी का प्रेशर दिया जाता है, जिससे कि छत पर लगा धूल मिट्टी साफ हो जाती है, वो भी कुछ ही सेकेंडों में। इसका काम आप देख सकते हो। इससे छत को साफ करना बहुत ही आसान है। ये एक ब्लॉक जमाने वाली मशीन है। यह मशीन इतनी सटीकता से काम करती है कि इसकी 1 इंच की भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इस मशीन में सेंसर और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, जिसकी मदद से ये ब्लॉक को आसानी से कसकर पकड़ लेता है और उन्हें लाइन वाइज सेट कर देता है। साथ ही इस मशीन को चलाना और कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। इस पूरे सिस्टम को हाइड्रोलिक और रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह है एक कर्ब रोलर। इस रोलर को नाले बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले से ही सेट किए गए खांचे में कंक्रीट को डाला जाता है। इसके बाद वर्कर इसके आगे पीछे कंक्रीट को डाल देते हैं, जिससे कि ये घूमता हुआ रोलर कंक्रीट को अच्छी तरह से सेट कर देता है। साथ ही इस रोलर को चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत पड़ती है। इस तरह के नाले का इस्तेमाल ज्यादातर हाईवे के पास में किया जाता है। इस रोलर की मदद से नाले को बहुत ही मजबूत बनाया जा सकता है। यह कंस्ट्रक्शन के काम में एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है। कंस्ट्रक्शन के आरसीसी के काम के लिए पहले लकड़ी के प्लाई का यूज किया जाता है, लेकिन अब इस थर्मोकोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस थर्मोकोल का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और ये सस्ता भी है। साथ ही यह कंक्रीट भरने के बाद यह फूलता भी नहीं है, क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम लगे होते हैं। जहाँ से हमें पानी की पाइपलाइन या इलेक्ट्रिक लाइन निकालनी होती है, वहाँ से फोम को आसानी से काटा जा सकता है। इस तरह का फोम का इस्तेमाल काफी कंस्ट्रक्शन कंपनियां कर रही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और ये काफी सस्ता भी पड़ता है। यह है एक कर्ब रोलर। इस रोलर को नाले बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले से ही सेट किए गए खांचे में कंक्रीट को डाला जाता है। इसके बाद वर्कर इसके आगे पीछे कंक्रीट को डाल देते हैं, जिससे कि ये घूमता हुआ रोलर कंक्रीट को अच्छी तरह से सेट कर देता है। साथ ही इस रोलर को चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत पड़ती है। इस तरह के नाले का इस्तेमाल ज्यादातर हाईवे के पास में किया जाता है, लेकिन इस रोलर की मदद से नाले को बहुत ही मजबूत बनाया जा सकता है। वाटरप्रूफिंग वॉलपेपर। इस वाटरप्रूफिंग वॉलपेपर का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के दौरान किया जाता है। इस वाटरप्रूफिंग का इस्तेमाल करने से कंक्रीट की लाइफ और भी बढ़ जाती है। अगर वाटरप्रूफिंग नहीं होगी तो कंक्रीट में पानी अंदर तक चला जाता है। इस वाटरप्रूफिंग को लगाने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले गैस बर्नर से इस वॉलपेपर को गर्म कर लिया जाता है। इसके बाद इसे दीवार पर आसानी से लगा दिया जाता है। मिनी एक्सट्रूडर मशीन। यह मशीन भले ही आपको बिल्कुल सिंपल और छोटी दिखती होगी, लेकिन इसके काम को देखकर आप बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे। इस मशीन का इस्तेमाल रोड के साइड में डिवाइडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के पीछे की तरफ एक मिनी इंजन और एक गियर बॉक्स लगा होता है, जिसकी मदद से वो एक स्पॉइलर को चलाता है। सबसे पहले एक वर्कर सीमेंट के मिक्सर को इस मशीन में डाल देता है। इसके बाद मशीन के बीच में लगा स्पॉइलर मिट्टी को दबाकर एक डिवाइडर के शेप में दीवार बना देता है। सिंगल पेविंग ग्रिपर। इस ग्रिपर की मदद से सीमेंट की ब्लॉक को आसानी से उठाया जा सकता है। इस ग्रिपर का डिजाइन इस तरह है कि ये किसी भी चीज को कसकर पकड़ लेता है। साथ ही इस ग्रिपर का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ये एक रोलर स्केड है। इस रोलर को कंक्रीट के रोड के ऊपर फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रोलर को चलाने के लिए 2 वर्कर की जरूरत पड़ती है। साथ ही इस रोलर के एक साइड में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, जिसकी मदद से यह रोलर घूमता है। यह रोलर बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस रोलर के इस्तेमाल से बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यह बड़ी मशीनों का काम अकेला ही कर देता है और इसे रख रखाव करना बहुत ही आसान है। ये एक सीट क्लोजर डिवाइस है। इस डिवाइस का इस्तेमाल किसी भी सीट के किनारे को बंद करने में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एकदम फिनिशिंग के साथ। इस डिवाइस की मदद से किसी भी तरह की सीट के किनारों को आसानी से मोड़ा जा सकता है। ये डिवाइस पैसे बचाने के साथ साथ टाइम की भी बचत करता है। इस डिवाइस को यूज करना बहुत ही आसान है। लॉन्ग हैंडल हैमर मशीन। इस हैमर मशीन का इस्तेमाल प्लास्टर या टाइल को उखाड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके अंदर एक लंबा हैंडल होता है। साथ ही अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग टूल को लगाया जा सकता है। इस हैमर मशीन को एक एयर कंप्रेसर द्वारा चलाया जाता है। ये दीवार में से प्लास्टर को कुछ ही मिनटों में उखाड़ देता है। बोल्ट स्टार। इस डिवाइस को कंक्रीट में बोल्ट सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें बोल्टों की साइज को एडजस्ट भी किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ये डिवाइस बहुत ही अच्छा है और इसे यूज करना और भी आसान है।
फर्स्ट लेवल डिवाइस। ये डिवाइस जितना सिंपल दिखता है इसका काम उतना ही जबरदस्त है। इस डिवाइस के दोनों साइड लोहे के ट्रैक सेट किए जाते हैं जिसके ऊपर इस डिवाइस को रखा जाता है। इसके बाद इस डिवाइस के दोनों साइड वजन के लिए 2 आदमी खड़े हो जाते हैं और इस डिवाइस को एक मशीन द्वारा चेन से बांधकर खींचा जाता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल जमीन पर गिट्टी को लेवल करना होता है। लेवल करने के बाद इन गिट्टी पर पेवर बिछाए जाएंगे। इस डिवाइस की मदद से जगह को कुछ ही मिनटों में लेवल किया जा सकता है। ये एक सिंपल डिजाइन प्रिंटिंग टेक्निक है। सबसे पहले नीचे लोहे के सरिया बिछाकर उनके ऊपर कंक्रीट को डाला जाता है। इसके बाद उसे अच्छी तरह से फैलाकर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया जाता है। फिर एक पाउडर का छिड़काव करके एक बार फिर से सीमेंट पर फिनिशिंग की जाती है। इसके बाद एक लाल कलर के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि मोल्ड सीमेंट से चिपके नहीं। इसके बाद कंक्रीट के ऊपर इन मोल्ड को रखा जाता है। मोल्ड रखने के बाद इनके ऊपर चढ़कर अच्छी तरह से दबाया जाता है जिससे कि डिजाइन बनकर तैयार हो जाए। इस टेक्निक से कुछ ही मिनटों में डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है, वो भी बिल्कुल कम समय और कम लागत में। रबर रोलर। इस रबर रोलर की मदद से सीमेंट पर एक प्रीमियम डिजाइन बनाई जा सकती है। सबसे पहले इस रबर रोलर के ऊपर एक केमिकल को लगाना होता है। केमिकल को लगाने से सीमेंट रोलर पर चिपकता नहीं है और एक डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इस रोलर को दीवार पर लगाए गए सीमेंट पर घुमाया जाता है जिसके बाद एक प्रीमियम सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो एक छोटे से रोलर की मदद से कितनी अच्छी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। इस रोलर से डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है, वो भी बिल्कुल कम खर्चे में।